केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार। कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए तृणावर्त नाम के एक राक्षस को भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे तृणावर्त को वध किया, आज ये कहानी हम सुनेंगे प्रभु चंदन ठाकुर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम आप लोगों को तृणावर्त के वध की कहानी सुनाते हैं, जिसमें भगवान ने तृणावर्त का वध किया और माताओं को आनंद प्रदान किए। तृणावर्त जो है एक बवंडर के रूप में आया था, एक घूमता हुआ हवा जो है, चक्रवात जिसको बोलते हैं, ऐसे हवा के रूप में आया था। जब बाल कृष्णा केवल 3 महीने के हुए तो माता ने एक दिन देखी, यशोदा माता देखी कि बाल कृष्णा जो है करवट ले रहे हैं अपने शरीर से बल लगा के जो है करवट ले रहे थे। उसी समय माता ने देखी और घुटनों के बल धीरे धीरे चलने का प्रयास कर रहे। तो माता ने सोची कि कृष्णा जो है अब घर से बाहर निकल सकता है, और उन्होंने एक उत्सव का आयोजन किया, जिसको उत्थान उत्सव। जब बच्चा घर से बाहर निकलने लगता है तो उत्थान उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव जिनको नया नया बच्चा हुआ रहता है, उन माताओं के साथ मनाया जाता है। तो माता ने, यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलावा भेजी। सभी ब्राह्मण आए और इस उत्थान उत्सव को किए। देखिए, भगवान कृष्ण की कथा जो है बहुत ही आनंददायक है, लेकिन उसमें से भी भगवान कृष्ण की बाल लीला जो है वो कानों को बहुत प्रिय लगता है और बहुत ही आनंद प्रदान करता है, और जिससे भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम जो है विकसित होता है, जिससे लोग भगवान के शरणों में जाता है। ऐसे भगवान कृष्ण की बाल लीला है, बहुत ही आनंदपूर्ण, अमृत के समान प्रिय लगता है लोगों को। तो माता ने सभी ब्राह्मणों को बुलाए। ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे, अग्नि जलाकर यज्ञ कर रहे थे। माता ने बच्चों को अच्छी तरह से नहलाया, पवित्र जल में गंगा यमुना के जलों को मिला के जो है उस जल से कृष्णा को नहलाया गया। उसमें औषधियाँ डाली गई, उनको कृष्णा को बहुत अच्छे से मल के एकदम अच्छा से नहलाया कृष्णा को, और अपने गोदी में लेके माता यशोदा जो है वो बैठ गई और वेद मंत्रों को सुन रही थी और बच्चे को भी सुना रही थी। तभी कृष्णा को जो है उवासी आने लगा और नींद आने लगा, जिससे माता देखी कि कृष्णा को नींद आ रहा है। तो आंगन के कोने में जो है एक लकड़ी का गाड़ी था, जिसके नीचे झूला लगा हुआ था, पलना लगा हुआ था। उसी में कृष्णा को सुला दी और फिर से ब्राह्मणों की सेवा और आस पड़ोसियों की सेवा में लग गए। तो जो जितने सगे संबंधी आए थे, गोपी लोग आई थी, उनकी सेवा में जो है कृष्णा लग गए। और इतना व्यस्त हो गई उत्सव में, इधर कृष्णा को दूध पिलाना ही भूल गई। कृष्णा जो है भूखे ही पलना में सोए हुए थे। धीरे जब कृष्णा को भूख लगा तो जोर जोर से कृष्णा रोने लगा। बाल कृष्णा जब रोने लगा
तो उसका आवाज़ जो है माता सुन नहीं पा रही थी, क्योंकि वो ब्राह्मणों के सेवा में लगी हुई थी। उनको गोदान करना था, वस्त्र दान करना था, अन्न दान करना था, ब्राह्मण जो आदेश दे रहे थे उसका पालन करने में। और अंगने में इतने शोर हो रहे थे उत्सव का, इधर बाजे बज रहे थे, इधर मृदंग बज रहा था, इसीलिए उनको कृष्णा का जो एक साइड में कोने में ये जो है छकरे के नीचे जो है, जो लकड़ी छकरे, जो छकरा बोलता है, जो लकड़ी का गाड़ी होता है, इसमें पहिया लगा रहता है, उसमें सामान जो रख दिया जाता है और एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसके नीचे पल्ले में कृष्णा को रखी। कृष्णा ने जब देखा कि माता हमारी बातें नहीं सुन रही है, हम रो रहे हैं और नहीं सुन रही है, तो सोचे कि मैं भी कुछ करता हूँ। जोर जोर से ऊपर पैर फेंकने लगे, और जोर जोर से जैसे पैर फेंकने लगे, पैर जो है छकरे में लगा और छकरा जो है टुकड़े टुकड़े में उड़ गया। उसके छकरे के ऊपर में धातु के बने बर्तन थे रखे हुए, बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे, सारे हवा में उड़ गए, एक तीतर बीतर हो गया, और लकड़ी का जो छकरा बना हुआ था वो टुकड़े टुकड़े में टूट गया, और कृष्णा नीचे गिर के रोने लगा। सभी लोग दौड़े कि क्या हुआ क्या हुआ, माता भी दौड़ी, तो देखिए कृष्णा नीचे पड़ा हुआ है, छकरा पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया और बर्तन सब इधर उधर बिखर गया है। तो सभी आश्चर्य करने लगे कि ये लकड़ी का इतना बड़ा जो है गाड़ी कैसे टूट गया और कृष्णा कैसे नीचे गिर गया, ये आश्चर्य। फिर वहाँ पर कुछ बच्चा लोग खड़ा हुआ था कृष्णा के बगल में, उस गाड़ी के बगल में, छकरे के बगल में बच्चा लोग था। वो लोग आके बताया कि कृष्णा ने लात मार रहा था छकरे में, जिससे छकरा जो है टुकड़े टुकड़े हो गए। सभी गोपी लोग, नंद बाबा लोग सुन के हंस रहे थे कि ये कैसे संभव है, कि कितना कृष्णा इतना छोटा बच्चा है, वो क्या लात मारेगा तो क्या छकरा टूट के गिर जाएगा। यही सोचते थे कि नहीं, ये बच्चों के बातों पर उनको विश्वास। फिर माता यशोदा ने बाल कृष्णा जो रो रहे थे नीचे में, उनको उठाया झट से और उनको दूध पिलाने लगी, और दूध पिला के जो है यह सोचने लगी कि किसी अशुभ शक्ति का जो है हमारे बच्चों पर आक्रमण हुआ है, जिस कारण से इस छकरा टूट गया, मेरा बच्चा बच गया है। कोई अशुभ शक्ति जो है मेरे बच्चे पे आक्रमण किया है। तो उन्होंने ब्राह्मणों से बोला कि आप थोड़ा देखिए कि क्या हुआ है मेरे बच्चे को, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। देखिए वैदिक संस्कृति में ऐसे होता था कि अगर कोई भी आपत्ति आने पर ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, ज्ञानी ब्राह्मणों को, वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया जाता जो भगवान के भक्त हैं, और उनसे जो है निदान पूछा जाता था और वो आशीर्वाद देते थे, वो अनुष्ठान कराते थे, यज्ञ कराते थे, जिससे संकट दूर होता था। तो इसी तरह माता यशोदा ने भी बाल कृष्णा के लिए चावल, कुश, दही से भगवान विष्णु को पूजा कराए, यज्ञ किया, जिससे बाल कृष्णा पर जो है कोई आपत्ति नहीं आए। ऐसे यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं, नंद बाबा बता रहे हैं कि अगर ब्राह्मण में ईर्ष्या नहीं है, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता है, मिथ्या नहीं बोलता है, उसमें अहंकार नहीं है, अन्यों को वैभव देखकर वो विचलित नहीं होता, मिथ्यावाद, मिथ्या प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, इस सब से मुक्त है, तो ऐसे ब्राह्मण अगर किसी को आशीर्वाद देता है तो उसका फल जरूर मिलता है। उसके ऊपर अगर कोई विपत्ति, किसी के ऊपर विपत्ति है, अगर ऐसा ब्राह्मण आशीर्वाद दे तो उसकी विपत्ति दूर हो जाएंगे। ऐसा मन में सोचकर जो है नंद बाबा जो है ब्राह्मणों को बोले कि हमारे पुत्रों को आशीर्वाद दीजिए। फिर ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद नंद बाबा ने उनको अन्न, वस्त्र, गायें जो अत्यधिक दूध देती थी ऐसी गायों को दान में दिए। इस तरह से ब्राह्मण लोग का भोजन, अच्छे सुंदर सुंदर भोजन कराए, जिससे प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने कि कृष्णा को बहुत आशीर्वाद दिया। हालांकि कृष्णा तो परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं जानते थे कि वो परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने
प्रसन्नता के कारण जो है कृष्णा को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। इस तरह से कृष्णा जो है एक लीला किया। जब कृष्णा पूरे 1 वर्ष के हो गए तो माता उनको गोद में लेके जो है अपना स्नेह प्रदान कर रही थी, उनको उनके बालों को सहला रही थी, उनके मुंह के ऊपर हाथ फेर रही थी माता। तो उसी समय अचानक से कृष्णा जो है ऐसे लग रहे थे कि भारी कोई बहुत बड़ा पत्थर हो, इतना भारी हो गई। और माता के गोद में माता कृष्णा को उठा नहीं पा रही थी। माता सोच रही थी कि ऐसा कोई भूत प्रेत की शक्ति तो कृष्णा में नहीं प्रवेश कर गया कि इतना भारी हो गया। असल में कृष्णा देख रहे थे कि तृणावत हमको मारने आ रहा है और माता को नहीं कोई हानि हो, माता को कोई परेशानी नहीं हो, यशोदा माता कोई संकट में नहीं आ जाए, इसीलिए वो अपने को भारी कर लिए जिसे माता उनको नीचे रख दे। माता ने उनको नीचे में रख दिए और अपने काम में लग गई। कृष्णा नीचे बैठे थे। उधर से जो है तृणावत एक बवंडर के रूप में, एक बड़े भारी चक्रवात तूफान के रूप में आया और कृष्णा जो है, कृष्णा के पास आते कृष्णा जो है अपनी शक्ति से, वो तो परब्रह्म परमात्मा है, उनके पास सर्व शक्ति है। ईशा आवास से इदम सर्वम, मैंने जो कुछ इस संसार में वो तो उन्हीं की कृपा से है, उन्हीं की शक्ति है। तो वो अपनी शक्ति को जो है फिर से हल्का कर ली, ऐसे हल्का कर ली कि जैसे पत्ते होते हैं। तृणावत जो है उनको एक ही झोंका में हवा में उड़ा दिया और फिर से वो बवंडर में, वो चक्रवात में जो है गोल गोल उस तृणावत के साथ घूमने लगे, उसकी पीठ पे बैठ के घूमने लगे। वो गोल गोल घुमा रहा था, उसमें कृष्णा को बहुत आनंद आ रहा था। इधर माता देखी कि कृष्णा को हम, बहुत बड़ा तूफान है, बवंडर है, उस तूफान का जो आवाज, बहुत भयानक आवाज आ रहा था। माता दौड़ के आई कि हम कृष्णा को जो छोड़ के गए थे उस स्थान को देखने आई। कृष्णा वहाँ था नहीं, वो तो अचेत होके रोने लगी जोर जोर से। यह सुनकर गोपी लोग देखे कि यशोदा माता रो रही, वो दौड़ के आई तो सुनी कि कृष्णा को यहाँ छोड़ के गए थे, कृष्णा नहीं है, वो तो हवा में उड़ गया ना क्या हुआ। ये सोचने इधर तृणावत जो है, तृणावत के साथ कृष्णा बहुत आनंद कर रहे थे। वो हवा में जो है गोल गोल चक्कर खा करके जो है ऊपर जा रहे थे। और जैसे कुछ देर के बाद कुछ देर कृष्णा ने आनंद लिया, उसके बाद एक जैसे पूरा पहाड़ का एक जैसे बहुत बड़ा टुकड़ा हो, इस तरह से भारी होकर, तृणावत से भी भारी होकर जो है हो गए कृष्णा। और जैसे ही भारी हुए, तृणावत जो है कृष्णा के भार को उठा नहीं पा रहा था। अब उसका चक्कर काटना बंद हो गया था, हवा का वेग ही खत्म हो गया और वो धीरे धीरे अपने वेग को रोक लिया। कृष्णा ने झट से उसका गला पकड़ लिया। जैसे ही गला पकड़ा, उसके सांस फूलने लगे, उसके दम घुटने रहे थे और फिर जैसे ही उसका सांस फूलने लगा, उसके आंखें जो है बाहर निकलने लगे। आंखें बाहर निकलने, वो अपना हाथ पैर भी नहीं पटक पा रहा था, मुंह से आवाज नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि उसका तो गला ही कृष्णा ने पकड़ लिया था। फिर धीरे धीरे उसके प्राण निकल गए और वो विशाल राक्षस जो है, असुर जो है, जमीन पर जो है पूरे आसमान से जो है, आकाश से जो है नीचे गिरा और वो पीठ के बल गिरा, जिससे कृष्णा को कोई हानि नहीं पहुंचा। और कृष्णा उसके सीने पर जो है, छाती के ऊपर जो है खेल रहे थे। और ऐसे गिरा, इतना जोर से गिरा कि उसके पूरे अंग जो है तीतर बीतर हो गए, अंग जो है टूट गए उसके। और इस तरह से कृष्णा जो है उसके छाती पर खेल रहे थे।
और जैसे गोपी लोग ने गोपी देखी कि कृष्णा जो है, कृष्णा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, कृष्णा को कोई हानि नहीं पहुंचा है और उस भयानक असुर के हृदय पर, छाती के ऊपर जो है खेल रहे हैं, तो गोपियों ने उठा के कृष्णा को यशोदा माँ को दे दिया। यशोदा माँ देख के अत्यंत खुश हुई कि हमारा बच्चा जो है सुरक्षित है। नंद बाबा सोचने लगे कि ये देखिए कि ये असुर जो है, इस असुर को अपने कर्मों का फल मिला है कि जो ये प्रकृति का यही नियम है, जो कोई निर्दोष को सताने आता है या किसी निर्दोष को मारने आता है, उसको यही प्रकृति ने दंड निश्चित किया है। भगवान ऐसे ही उसके साथ करते हैं, जो दूसरे को हानि पहुंचाना चाहता है उसी का नुकसान होता है। इस तरह से जो है ये पापी हमारे बाल कृष्णा को नुकसान पहुंचाने आया था, उसी को वही अपने कर्म का फल भोग के मर गया। नंद बाबा सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था पूर्व जन्म में, कौन से उपकार किए थे, लोगों का यज्ञ किए थे, दान किए थे, लोगों का कैसा उपकार किया था जिससे मुझे भगवान इतनी सहायता करते हैं। मेरा कृष्णा जो है, बालक जो है, कितना मौत के मुंह से बच के आया है, जबकि इतना बड़ा राक्षस जो है आकाश से गिरने के बाद मर गया, आया था मेरे कृष्णा को मारने और मेरा कृष्णा जो है बच गया और ये राक्षस ही मर गया। भगवान का मेरे ऊपर कितनी बड़ी दया है। एक दिन माता यशोदा जो है कृष्णा को अपने गोद में लेके दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते उसके माथे को सहला रही थी, उसका मुख चुम्बन कर रही थी और उसके होठों को स्पर्श करके उसको आनंद प्रदान कर रही थी कृष्णा को। तभी कृष्णा को हल्का सा नींद आने लगा और जोर से अपना मुंह खोला, उवासी लिया। उवासी जैसे लिया कृष्णा ने, उनके मुंह में जो है पूरा आकाश, उच्च लोक, स्वर्ग लोक, शिव लोक, देवी लोक, विष्णु लोक और वैकुंठ लोक, गोलोक, वृंदावन सब जो है उनके मुंह में जो है देखने लगा। पृथ्वी, दसों दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, जंगल तथा चर अचर जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी उनके मुंह में समाये हुए थे। यह देख के माता यशोदा जो है उनका हृदय कांपने लगा और वो व्याकुल होकर जो है वो देखना नहीं चाह रही थी कि ये क्या हो रहा है, कृष्णा के मुंह में क्या हो गया है, कोई फिर भूत प्रेत तो नहीं घुस गया है। इस तरह से वो सोचने लगी। इधर कृष्णा सोच रहे थे कि मैं माता को कुछ अपने बारे में कुछ बताऊं, कुछ समझाऊं, लेकिन माता उस पे अपने स्नेह के कारण, अपने प्रेम के कारण जो है कृष्णा को नहीं समझ पा रही थी कि कृष्णा परब्रह्म परमात्मा है। इस तरह से देखिए भगवान ने कैसे कैसे बाल लीलाएं कि माताओं को आनंद। माता जो है यशोदा अपने प्रेम के कारण है जो है कृष्णा को भगवान नहीं समझ पा रही थी, लेकिन कृष्णा बार बार ये साबित कर रहे थे कि हम परब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। समस्त यश, वीर, ज्ञान, तपस्या सभी जो है सभी में वो परम है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। इस तरह से भगवान की लीलाएं हैं। भगवान की लीलाएं सुनने से हमें भगवान में भक्ति मिलती है। भगवान के शरण में हम जाते हैं, हमारा कल्याण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।